मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो चर्चा का विषय है इजराइल और फलस्तीन का जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह हमास के लोगों ने इजराइल में घुसकर वहां के बच्चों, औरतों और बूढ़े जनों का कत्ल किया और बहुत बेरहमी और हिंसक प्रवृत्ति से जो आचरण किया, इसके बाद इजराइल ने उन पर हमला कर दिया। इसी युद्ध की वजह से संसार दो हिस्सों में आजकल बटा हुआ दिख रहा है। बहुत सारे देश इजराइल के साथ हैं और कुछ देश हमास यानी कि फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। सबके मन में शंकाएं घर कर रही हैं कि ऐसा तो नहीं ये युद्ध किसी विश्व युद्ध का रूप लेने जा रहा है। मित्रों, मैं बता दूं आपको इसी संबंध में कि फिलिस्तीन और इजराइल इनका विवाद क्या है। ऐसे मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जो ग्रह गोचर होते हैं, या यूं कह लीजिए जब ग्रहों की दशाएं बदलती हैं तो संसार में जो हमने सोचा भी नहीं होता है उस तरह की बातें आ जाती हैं। या हमारा जब जन्म होता है, जब हमारा निर्माण होता है, तो किस समय हमारा निर्माण हुआ, वो निर्माण का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजा से रंग भी बना देता है और रंग से राजा भी बना देता है। ऐसा आपने बहुत लोगों के बारे में देखा और सुना होगा। जो ये आज जहां आप अरब कंट्री के आसपास इजराइल और फलस्तीन देख रहे हैं, 1948 के पहले इजराइल नाम का वहां पर कोई देश नहीं हुआ करता था। ये मान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के आसपास कुछ यहूदी वहां पर रहते थे और प्रथम विश्व युद्ध से सेकंड विश्व युद्ध के बीच में वहां पर यहूदियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो संसार में कहीं भी यहूदी रहते थे वो सब लोग उसी इलाके में आकर रहने लगे। तब तक वाद विवाद की कोई व्यवस्था नहीं थी और कोई भी कारण नहीं था। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत थी, वहीं पर ब्रिटिश शासक राज्य करते थे। जब इन्होंने देश के बंटवारे की बात चली, यहूदी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे और जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो आपको नाजियों के बारे में पता ही होगा कि यहूदियों का बहुत कत्लेआम हुआ। तो जो वहां के बचे यहूदी थे वो यहूदी भी भागकर यहीं पर आ गए और इनकी संख्या वहां पर थोड़ा सा ज्यादा होने लगी। तो जो फलस्तीन था वहां पर यहूदियों की संख्या ज्यादा होने लगी। फिर क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इनकी मांग के अनुरूप इनको एक छोटा सा अलग राज्य बनाकर दे दिया, जिसका कि निर्माण 14 मई 1948 में हुआ और वहां पर तेल अवीव उसको राजधानी बनाया गया। तो हमने आपको तिथि इसीलिए बताई कि हम ग्रह गोचर की भी बात करेंगे। अब इसके बाद वहां पर जब ब्रिटिश सरकार ने इस तरह का फैसला कर दिया, तो जो वहां पर ये कह लीजिए कि जो जितने भी ये गल्फ कंट्रियां थी, खासकर बगल में जो उनके सीरिया थी और क्या बोलते हैं कि फलस्तीन था और जो अगल बगल जो देश थे वो इनके ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया। कुछ दिनों के बाद, जैसे आपको ध्यान होगा कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने भी कवालियों के भेष में भारत पर हमला कर दिया था, ठीक उसी प्रकार जो इनके अगल बगल के जो देश थे उन्होंने इन पर हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका, ब्रिटिश और कुछ देशों की गुपचुप सहायता की वजह से इनको हथियार और बहुत सारे सामान मुहैया करा गए। इस कारण इजराइल ने इन सबको मार के भगा दिया और उनके हिस्से पर भी कुछ कब्जा कर लिया और जो इजराइल था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अभी आप ऊपर नक्शे में देखिए, जब देश का निर्माण हुआ था तो बहुत छोटे हिस्से में इजराइल था और अब देखिए अब छोटा हिस्सा जो जिस प्रकार इजराइल का था उतना हिस्सा उनकी फिलिस्तीन में बन गया। जो ईस्ट बैंक सुनते हैं, गाजा पट्टी सुनते हैं, ये पहले सब फिलिस्तीन पूरा था, अब केवल इनके पास इतना बचा हुआ है। चलिए मित्रों, ये तो इतिहास की बात है। अब हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। क्या विश्व युद्ध होगा या इजराइल का क्या होगा? इजराइल अपने दुश्मनों का काम तमाम करेगा, जो उसके दुश्मन हिजबुल्लाह, हमास, इस तरह के जो आतंकी संगठन हैं, ये इजराइल का काम तमाम कर देंगे। मित्रों, 14 मई 1948 में शाम को 6 बजे इजराइल का निर्माण हुआ। उसके आधार पर जो इनकी पत्रिका बन के आई है फिलहाल की, तो वो तुला लगन की पत्रिका बन के आई। इस समय राहु की महादशा इनकी चालू हुई थी 3 जून 21 से 15 फरवरी 24 के बीच में राहु चल रहा है। इस समय हम अगर बात करें तो राहु में
चंद्रमा की जो दशा थी वो 28 सितंबर 23 से 19 दिसंबर 23 तक रहेगी। राहु इनकी पत्रिका में सप्तम भाव में बैठा है, जो कि मेष राशि में बैठा हुआ है, और मेष राशि का मालिक तो आप जानते ही हैं कि मंगल होता है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, मंगल राहु में चंद्रमा की चल रही है दशा, और चंद्रमा इनकी बैठा हुआ है दसम भाव में शनि के साथ। तो राहु से चंद्रमा चतुर्थ हो गया, तो आप समझ रहे हैं चंद्रमा शनि के साथ भी बैठा हुआ है। और अगर हम बात करें तो गुरु की भी दृष्टि उस पर पड़ रही है, और इनकी जो लगन थी उस पर केतु बैठा है। लगन केतु के आप समझते हैं मतलब, जब केतु लगन में बैठा होता है तो वो लोग कितने गुस्सैल होते हैं, नाक पर गुस्सा भी चढ़ा रहता है। लेकिन साथ साथ गुरु स्वराशि बैठा हुआ है, और शुक्र और गुरु आमने सामने बैठे हैं। शुक्र इनका भाग्येश है, तो लगन का जो स्थान था, लगन का जो मालिक था, वो भाग्येश बनकर बैठा हुआ है। तो आपने देखा भी कि इजराइल छोटा सा देश होते हुए आज की तारीख में बहुत बड़े हिस्से का मालिक भी बन गया है। इसी क्यों बन गया है, बहुत लोगों की कुंडली में ऐसा बैठा होता है। लेकिन मित्रों, फिर जब इनकी नवमांश कुंडली हम देखते हैं, तो नवमांश कुंडली में जो राशि उदित हो रही है वो है वृष राशि। तो वृष राशि के बारे में आप जान ही रहे हैं, वृष राशि का भी मालिक शुक्र होता है। और जो इनकी जन्म पत्रिका कुंडली बनी थी इजराइल की 14/5/48 को शाम को 6 बजे वाली, उसमें जो वृष राशि थी वो 8th हाउस की मालिक थी, अर्थात मृत्यु भाव, अकल्ट साइंस, गुप्त ज्ञान। और आपने देखा यही राशि नवमांश में उदित हो गई, तो इजराइल ने अपने दिमाग के बल पर, अपने गुप्त ज्ञान के बल पर, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर आपने देखा कि पूरे संसार में अपना परचम लहरा दिया। बहुत से छोटा देश होने के बाद भी इनका परचम पूरे संसार में फैल रहा है। तो और ये हो गया। फिर नवमांश कुंडली में जो बुद्ध महाराज थे वो इनके द्वितीय भाव में आ गए। तो आपने देखा होगा, जो ज्योतिष के जानकार हैं, द्वितीय भाव का बुद्ध हमेशा जमीन जायदाद तो बढ़ा के देता ही है। तो इसीलिए मैंने जो ये चर्चा करी कि जो क्या कहते हैं, लगन का मालिक भाग्येश था, और नवमांश में बुद्ध इनका द्वितीय स्थान पे आ गया, जिसने कि इनकी जमीन बहुत आगे तक बढ़ा दी। मंगल जन्म पत्रिका में 11वें भाव का बैठा है, जिसकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है शत्रु के भाव पर, और जो इनकी 4थी दृष्टि पड़ रही है वो भी आय के स्थान पर बढ़ रही है। तो आपने देखा कि इजराइल ने बहुत सारे युद्ध करे, और हर युद्ध में लोगों को उसने परास्त भी किया, और उस हर युद्ध के बाद कुछ न कुछ जमीन या पैसा उसने प्राप्त ही किया है। कभी भी युद्ध में इसको पैसे का या जमीन का नुकसान नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि ये पत्रिका है। अब चंद्रमा का खेल आ गया। तो 28 सितंबर 23 के बाद से राहु में जब चंद्रमा का आया, तो चंद्रमा के बारे में आप समझ ही रहे हैं, चंद्रमा थोड़ा सा कोमल होता है या मन का कारक होता है। इनकी जो भी खुफिया एजेंसी थी वो कुछ समय के लिए हतप्रद रह गई, क्योंकि वो इन चीज़ को नहीं समझ पाए कि इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे देश में होने जा रहा है। तो तनाव का तो विषय होता ही है, अब तनाव तो चल ही रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि 28 सितंबर के बाद से इस तरह की योजनाएं पूरी बन गई थी। हो सकता है कि आतंकवादी संगठनों ने ये प्रोग्राम 2-4 दिन के बाद किया, लेकिन हमारा जो अंदाज था इस पत्रिका के अनुसार ये इनका 2-3 तारीख को हमला होना था। अब क्या कारण रहा हो नहीं पता। सब मिला के हम बात करने वाले हैं कि क्या जो इजराइल है वो क्या होगा इसका। मित्रों देखिए, 19 दिसंबर तक का जो समय चल रहा है वो इजराइल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अभी राहु और केतु भी अक्टूबर माह में वक्री होने जा रहे हैं, अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, और बृहस्पति महाराज भी दिसंबर के अंत में अपनी राशि बदलेंगे। इस समय बृहस्पति महाराज को आपको जानकारी है कि कहाँ स्थित हैं। तो इस तरह के जब भी आता है तो आप ये मान लीजिए कि जो आजकल कालखंड चल रहा है, जब से कि शनि महाराज वक्री हुए हैं और बृहस्पति महाराज वक्री हुए हैं, तब से आप पूरे संसार में देख रहे होंगे कि जितने भी आतंकवादी नेता थे, आतंकवादियों को जो मदद करने वाले लोग थे, देश थे, उनकी हालत कितनी बुरी हो गई है। क्योंकि इस समय शनि महाराज सबको दंड अवश्य देंगे। इसके पहले मैंने इस तरह का एक वीडियो बनाया भी था कि शनि महाराज आए हैं, तो इस तरह के जो भी लोग हैं उनको दंड तो वो अवश्य ही देंगे। तो आप देख रहे हैं कि भारत के जो विरोधी थे, जो आतंकवादी संगठनों के मुखिया थे, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अब हम हमास और हिजबुल्लाह की बात करें तो इनको भी देखिए कि आतंकवादी संगठन है, इनके आपने कृत्य देखे होंगे, कितने खतरनाक कृत्य हैं। तो
ये आप मान लीजिए कि इनकी सबकी अंत तो निश्चित होना है। लेकिन इजराइल की हम बात करें तो युद्ध ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी हो सकता है कि जो भी इनके विरोधी देश हैं अगल बगल वाले, वो सब, क्योंकि गुरु इनका तृतीय भाव में बैठा है, तो तृतीय भाव का जो गुरु होता है उसके बारे में अक्सर हमने देखा है कि जब तृतीय भाव का जो गुरु होता है, इसकी जब दृष्टि नवम भाव में पड़ती है तो अमूमन क्या होता है कि इनके ये युद्ध हारते तो नहीं हैं, लेकिन जीतने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके पहले भी आपने बहुत सारे युद्ध देखे होंगे, तो उस युद्धों में इजराइल बहुत से युद्ध जीता, लेकिन ज़्यादातर युद्धों का जो परिणाम रहा वो सीज फायर हो गया, कि समाप्त हो गया। जैसे कि इनका इसके पहले हिजबुल्लाहों से युद्ध हुआ तो अमूमन सीज फायर हो गया, हम ये नहीं समझ पाए कि हिजबुल्ला जीता कि ये जीता। अब इसके बगल में मिस्र, सीरिया, इस तरह के देश हैं, ईरान हैं, और इस तरह के जो देश, ये सब इनकी मदद कर रहे हैं जो भी आतंकवादी हैं। तो ये युद्ध लंबा तो खिंचेगा, लेकिन हमें जो दिखता है कि 19 दिसंबर के पहले तक का युद्ध समाप्त होने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही। हाँ, थोड़ा मंदिर पड़ सकता है, लेकिन अभी ये युद्ध करीब करीब 1.5-2 महीने अवश्य खींचेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बात रही विश्व युद्ध की, क्या विश्व युद्ध हो जाएगा, तो मित्रों अभी ग्रह गोचर की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब शनि महाराज अगली राशि में 2025 के बाद जाएंगे तो इस तरह कुछ हालात देखने को आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2-2.5 साल जब तक शनि महाराज अपनी राशि में बैठे हैं, तब तक आप ये मान लीजिए कि विश्व युद्ध होने की कोई भी संभावना नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके पहले भी मैंने इस तरह के बहुत से वीडियो डाले हैं। पहले मैं यूट्यूब पर नहीं था, फेसबुक पर डालता था। आप हमारे फेसबुक को देखिएगा तो हमारी जो भी भविष्यवाणी हुई लगभग वो ठीक हुई। मित्रों, तो सब मिला के आप लोग जो सवाल आपके मन में जाग रहे थे उसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दें। और मित्रों, ये जो युद्ध है, भगवान करे कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फर्क पड़ता है और भी बहुत तरह का फर्क पड़ता है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, चीन, इनकी सबकी स्थितियाँ आप देख ही रहे हैं कि इन लोग तो केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। इनके लिए कोई देश न सगा है न दुश्मन है। लेकिन हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हत्याएं और इस तरह की जो भी अमानवीय घटनाएं हो रही हैं वो ना ही हों, ऐसी हमारी भगवान से